बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भाई गुरदास जी बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं। पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जै, सिर कलवत्र तराए के सिर चढ़िया भज्जै, पेटै अंदर अग रख तिस पड़दा कज्जै, अग्रह डूबे जान के निर्मूलक तज्जै। भाई गुरदास जी कहते हैं पानी किनारों तक बह रहा था, उसमें एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा फेंका, वो डूब गया। उसी पानी के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, वो भी डूब गया। किंतु इतने समय में उसी पानी के अंदर टनों के हिसाब से लकड़ी आई, लेकिन वह तैर रही है। यहाँ पर भाई गुरदास जी ने उस पानी के समक्ष कुछ तर्कपूर्ण प्रश्न किए। कहा, पानी तेरे अंदर उस छोटे से फेंके हुए टुकड़े को जो लोहे का है, पत्थर का है, उसको तूने डुबो दिया, लेकिन टनों के हिसाब से आई लकड़ी को तूने पार उतार दिया। इतना भेदभाव क्यों? तो वहां पर पानी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, लकड़ी तू चाहे जितनी ज्यादा भारी ले आना, लेकिन उसको डूबने नहीं दूंगा, क्योंकि उसको मैंने अपनी एक एक बूंद से सींचा है। जिसको इस प्रकार अपनी एक एक बूंद से सींचा हो, उसको डूबने कैसे दूं? वहीं पर भाई गुरदास जी ने दूसरा प्रश्न किया। कहा, पानी तुझे पता है कि इस लकड़ी के अंदर आग है, क्या तू उस आग को देखकर भी तारेगा? तो वहां पर पानी ने कहा कि जब इस लकड़ी की मैं सृजना कर रहा था, इसे सींच रहा था, तो इसके अंदर ये विरोधी तत्व पैदा हो गया था, लेकिन मैं इसके अंदर की आग को नहीं देखता, जो मैंने सींचा है मैं उसे देखता हूं। तो वहीं पर भाई गुरदास जी कहते हैं कि ये उत्तर पानी का बहुत ही अच्छा था। सत्य है, क्योंकि एक गुरु भी तो शिष्य के जीवन में यही करते हैं। वे जब अपने शिष्य को स्वीकार करते हैं, उसके अंदर अनेकों अवगुण हैं, लेकिन वे उन सभी अवगुणों को अनदेखा करने का नाटक करते हैं। वे अपने शिष्य को स्वीकार करते हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते, जब तक उसके भक्ति मार्ग की मंजिल तक उसे पहुंचा नहीं देते। भाई गुरदास जी ने यहीं पर उस पानी के समक्ष तीसरा प्रश्न किया। कहा, हे पानी, अगर तू लकड़ी को पार उतार देता है तो तुझे जो चंदन की लकड़ी है वो दी जाती है, तो उसको तू क्यों डुबो देता है? तो वहीं पर पानी ने कहा, क्योंकि चंदन की लकड़ी की ये परख होती है कि जब उसे पानी के अंदर डाला जाए वो डूब जाती है। अगर उसे डुबोऊंगा नहीं तो उसका मूल्य कैसे पड़ेगा? उसकी बाजार के अंदर कीमत लगे, उसका मूल्य पड़े, इसीलिए मैं उसको डुबोता हूँ। ठीक यही सूत्र भक्ति मार्ग में इम्प्लीमेंट होता है। जब एक शिष्य की परीक्षा नहीं होगी तो वो मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, वहाँ पर अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है। मैकेनिकल फील्ड लें, वहाँ पर अगर कोई नई मशीनरी बनती है तो उसको भी टेस्टिंग मोड में से निकलना ही पड़ता है। कोविड-19 में अगर वैक्सीन बनी तो उसको भी पहले टेस्ट किया गया, फिर उसको अप्लाई किया गया। तो फिर आध्यात्मिक मार्ग, जिसे खांडे की धार कहा गया, जिसे खन्न्यों तिखी वालों निक्की कहा गया, तो वहाँ पर इस टेस्टिंग मोड से निकले बिना एक भक्त पास कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इस भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा फायदा है जो हमें मिलता है। वे फायदा क्या है? कि इस भक्ति मार्ग में रिजेक्शन नहीं होती। जब एक भक्ति मार्ग में गुरु अपने शिष्य को अपना लेता है तो वो उसे कभी छोड़ता नहीं है। और क्या चाहिए? गुरु एज अ सर्च प्रोटेक्टर काम करता है। जैसे सर्च प्रोटेक्टर क्या करता है, उसमें आप जो भी डिवाइसेस लगाते हैं वो उन डिवाइसेस को सेव करता है, उनको हाई लो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से बचाता है। तो इसी प्रकार से
गुरु अपने शिष्य के जीवन में हथौड़ी रूपी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसे हमेशा कठिन परिस्थितियों में संबल देते हैं, उसका सहारा बनते हैं, उसको सेफ मोड में रखते हैं। तो भक्तजनों, जिस शिष्य के जीवन में ऐसे सतगुरु का आगमन हो जाता है, वे अपने आप ही समझ जाता है कि मेरे गुरुदेव अगर मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो वो मेरी भलाई के लिए ही है। वो तो बस यही प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, आपने मुझे अनेकों अवगुणों के साथ स्वीकार किया है, अब मुझे कभी भी छोड़ना मत, मुझे अपने भक्ति के रंग में रंग लेना, बस यही चाहिए गुरुदेव, बस यही चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।